Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are fine. So today we are going to learn subject GK. So first of all, in your Berries Sem 1 book, open the GK part, in which open the page number 205, that is 205, chapter number 3, Pride of India. तो सबसे पहले आपको पेज नंबर 205 पे चैप्टर नंबर 3 लिखा है, वहाँ पे ऊपर आज की डेट लगानी है एंड डे मेंशन करना है. ठीक है, 1 जुलाई 21 एंड डे इज़ थर्सडे. सो चैप्टर नंबर 3, प्राइड ऑफ इंडिया. इंडिया के प्राइड मीन्स ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम प्राउड फील कर सकते, कि हम गर्व से कह सकते हैं कि ये चीज़ हमारे इंडिया की है. सो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम लर्न करने वाले. ठीक है, कि क्या क्या हमारे इंडिया के प्राइड कौन कौन से हैं ये. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट. इंडियाज़ नेशनल फ्लैग हैज़ 3 कलर्स. ये यहाँ पे आपको जो पिक्चर दिख रहा है, ये क्या है? इंडिया का नेशनल फ्लैग है. इसमें जैसे हम सबको पता है, हाउ मेनी कलर्स आर देयर? 3 कलर्स, 1, 2 एंड 3. सो ये कलर्स कौन से हैं? सैफरन एट दी टॉप, मीन्स सबसे ऊपर जो कलर है वो कौन सा कलर है? सैफरन कलर. यानी कि ऑरेंज कलर जो होता है उसे हम सैफरन कलर भी बोल सकते हैं. तो वो सबसे टॉप पे, मीन्स सबसे ऊपर आएगा. देन वाइट इन द मिडल. वाइट कलर कहाँ पे रहेगा? मिडल में. ये 3 जो कलर्स है उसमें मिडल वाला कलर वाइट. एंड ग्रीन एट द बॉटम, और सबसे नीचे लास्ट में बॉटम में आएगा ग्रीन कलर. ठीक है, ये सैफरन, वाइट एंड ग्रीन कलर. इन द सेंटर देयर इज अ नेवी ब्लू व्हील विथ 24 स्पॉक्स. अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बीच में मिडल में क्या है? नेवी ब्लू कलर का व्हील है. देखो, ये ब्लू कलर का व्हील दिख रहा है आपको. तो उसमें क्या है? 24 स्पॉक्स. यहाँ पे देखो, स्मॉल स्मॉल ये लाइंस दिख रही है. कितनी होगी ये लाइंस? 24. ये 24 स्पॉक्स है. क्यों इसे ऐसे बोला जाता है? क्योंकि ये बीच में सर्कल जो है यहाँ पे, वहाँ से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इसलिए ये क्या है? 24 स्पॉक्स एक दूसरे से कनेक्टेड दिए हुए हैं. इट इज़ नॉन एज द अशोक चक्र. इसे हम क्या कहते हैं? अशोक चक्र. ये जो व्हील बीच में दिख रहा है आपको, उसे हम अशोक चक्र के कहते हैं. ओके, तो ये याद रखना है. क्या है हमारा नेशनल फ्लैग, जिसके 3 कलर्स है, और इसका नेम क्या है पता है आपको? हमारे नेशनल फ्लैग का नेम है तिरंगा. इसे हम तिरंगा भी कहते हैं. सो अभी हमें कोई भी पूछे तो हमारे इंडिया के नेशनल फ्लैग के बारे में तो हमें पता ही होना चाहिए कि तिरंगा है हमारा नेशनल फ्लैग. उसमें 3 कलर्स है, सैफरन, वाइट एंड ग्रीन. बीच में अशोक चक्र है जिसका कलर नेवी ब्लू है. उसमें और 24 स्पॉक्स है, ये व्हील जैसा दिख रहा है उसमें. ओके, तो ये हुआ हमारा नेशनल फ्लैग. नाउ नेक्स्ट, प्राइड ऑफ इंडिया. क्या होगा? दिस इज इंडियाज नेशनल एम्बलम. ये क्या है? हमारा इंडिया का नेशनल एम्बलम है. अभी ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है, उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2 एंड 3 लाइन्स दिख रहे हैं, राइट. बट एक्चुअली इसमें 3 लाइन्स नहीं होते हैं, 4 लाइन्स होते हैं, क्योंकि 1 लाइन उसके पीछे होता है जो हमें दिखाई नहीं देता पिक्चर में. बट होते कितने लाइन्स है? 4 लाइन्स. देखो यहाँ पे, इट इज टेकन फ्रॉम द लायन कैपिटल ऑफ एम्परर अशोक एट सारनाथ. ये कहाँ से लिया गया था पता है आपको? जो सम्राट अशोक थे, किंग अशोक, उसके जो उसने जो स्तंभ बनवाए थे
उसमें से ये हमारा नेशनल एम्बलम लिया गया है। और वो अभी कहाँ पे मौजूद है? सारनाथ। सारनाथ कहाँ पर सिचुएटेड है? वाराणसी में। वाराणसी के पास ये उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास ये सिचुएटेड है। ठीक है। इट हैज़ 4 लायंस ऑन द टॉप स्टैंडिंग बैक टू बैक। देखो यहाँ पे कितने लायंस है? 4 लायंस। हमें दिख अभी 3 लायंस ही रहे हैं, पर यहाँ पे होते 4 लायंस है। बैक टू बैक ऐसे खड़े हैं। कैसे? स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हुए लायंस दिख रहे हैं, और एक पीछे आता है, इसलिए 1 2 3 एंड 4। There are figures of an elephant, a horse, a bull and a lion at the base. अभी नीचे आपको 4 एनिमल्स की के पिक्चर भी दिखेंगे। देखो कौन कौन से है वो? एलिफेंट, हॉर्स, बुल एंड लायन। नीचे यहाँ पे आपको जो ये अभी यहाँ पे 2 ही दिख रहे हैं, और 2 एनिमल्स कहाँ पे है? पीछे आ जाते, क्योंकि पूरे राउंड शेप में ये जो पूरा हमारा नेशनल एम्बलम है वो होता है, इसलिए सिर्फ यहाँ पे आगे का पार्ट ही दिखाया हुआ है, पीछे का पार्ट नहीं दिख रहा है। सो 2 एनिमल्स कहाँ होंगे? बैक साइड पे। दे आर सेपरेटेड बाय व्हील्स इन बिटवीन। देखो यहाँ पे ये व्हील दिख रहा है आपको, ये क्या है? धर्म चक्र। जैसे हमने अभी हमारे नेशनल फ्लैग में देखा कि ये बीच में जो अशोक चक्र है वो यहाँ पे भी है, उसे धर्म चक्र भी कहते हैं, और फेमस किस नाम से वो जाना जाता है? अशोक चक्र के नाम से। तो यहाँ से यहाँ पे ये जो व्हील है वहाँ से ये एनिमल्स की जो पिक्चर दिख रहे हैं वो वहाँ से सेपरेट होते। देखो यहाँ पे ये व्हील है, एक साइड एक एनिमल हॉर्स है, यहाँ पे ये बुल है, तो इसके बाद वापस व्हील होगा, फिर वापस एक एनिमल एलिफेंट, फिर वापस ये व्हील होगा धर्मचक्र, फिर वापस एनिमल। ऐसे ये चारों एनिमल्स है, उसके बीच में हमें ये व्हील्स दिखाया हुआ है। ठीक है। तो ये क्या है? हमारा नेशनल एम्बलम। अभी आपको पता है ये हमारा जो नेशनल एम्बलम है वो कहाँ पे यूज़ होता है? तो जो गवर्नमेंट प्लेसेस होते हैं वहाँ पे ये नेशनल एम्बलम होता है, उसका सिंबल होता है। देन इन इंडियन करेंसी ऑल्सो, हमारी जो इंडियन करेंसी है, मीन्स जो रुपीस है वो सभी नोट के ऊपर भी होता है। देखो ये मेरे पास 50 रुपीज़ की नोट है। ठीक है, 50 रुपीज़ है, तो यहाँ पे आपको ये नेशनल एम्बलम दिख रहा है। ये देखो है। ठीक है, ये है। और उसके नीचे क्या लिखा हुआ होता है? 2 वर्ड्स है, सत्यमेव जयते। क्या लिखा होता है? सत्यमेव जयते। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको। कोई भी आप करेंसी ले लो, सभी में नेशनल एम्बलम तो होगा ही। ये 500 रुपीज़ है, इसमें भी देखो है ये नेशनल एम्बलम, नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। अगर आप कॉइन्स भी ले लो उसमें भी आपको दिखेगा। देखो ये 1 रुपये का कॉइन है, तो ये क्या है? दिख रहा है आपको हमारा नेशनल एम्बलम, नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ। ठीक है, तो अभी हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा नेशनल एम्बलम जो है वो कहाँ पर यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट क्या है? ये किसका पिक्चर है? टाइगर। सो द टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है? टाइगर। ये तो अभी आप सबको पता ही है कि विच इज अवर नेशनल एनिमल। सो टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल। नाउ फ्रूट। ये तो अभी समर की सीजन में सभी ने बहुत खाया, सबका फेवरेट फ्रूट है, और आपका फेवरेट भी है। और आपको पता है कि ये जो मैंगो है वो हमारा नेशनल फ्रूट भी है। मैंगो इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। ओके,
So national animal is tiger, national fruit is mango. Now the national bird. तो क्या है ये? Peacock. So the Indian peacock is the national bird of India. जो peacock है वो हमारा नेशनल बर्ड है इंडिया का. अभी यहाँ पे 2 और पिक्चर्स दिए हैं. ये क्या है? लोटस. सो खिला हुआ कमल है. तो द लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया. हमारा नेशनल फ्लावर कौन सा है? लोटस. देन ये देखो बड़ा सा ट्री है. ये किसका ट्री है? बनियन ट्री. तो इंडिया का नेशनल ट्री कौन सा है? बनियन ट्री. द बनियन ट्री इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया. ओके. सो अभी सभी को, हम सबको इंडियन सिटीजन होने के नाते ये पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया का प्राइड क्या क्या है. सो फर्स्ट सबको ये पता होना चाहिए कि हमारा नेशनल फ्लैग है तिरंगा. इसमें 3 कलर्स है, सैफ्रन, वाइट एंड ग्रीन, और बीच में अशोक चक्र है नेवी ब्लू कलर का. देन इंडियन एम्बलम, नेशनल एम्बलम हमारा, उसमें 4 लायन स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हुए हैं और दिखाए हुए. और नीचे क्या है? यहाँ पे 4 एनिमल्स है, एलिफेंट, हॉर्स, बुल एंड लायन. वो बीच में सेपरेट हो रहे हैं ये धर्म चक्र से. और आपको पता है कि ये जो नेशनल एम्बलम है वो किसके ऊपर रखा हुआ होता है? पता है? इसके नीचे जो लोटस है वो खिला हुआ लोटस वो उल्टा रखा है और उसके ऊपर ये हमारा पूरा नेशनल एम्बलम है. Then tiger is the national animal, mango is the national fruit, and peacock is the national bird of India. Then lotus is the national flower, and banyan tree is the national tree of India. Okay, one more thing is that यहाँ पे देखो आपको हाईलाइट करके दिखाया है. Do you know? क्या आपको पता है? Our national song is वंदे मातरम. हमारा नेशनल सॉन्ग कौन सा है ये भी हमें पता होना चाहिए. हम जब भी स्कूल में प्रेयर करते हैं तो उसके बाद नेशनल सॉन्ग भी हम गाते हैं. तो वो कौन सा है हमारा नेशनल सॉन्ग? वंदे मातरम. और आपको पता है ये वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम लिखा था, जो आज भी हम नेशनल सॉन्ग से जानते हैं. और सभी को पता है कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था. एंड अवर नेशनल एंथम इज जन गण मन. और हमारा नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन. ये भी सभी को पता है. अभी ये लिखा किसने था आपको पता है? जन गण मन वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था. हमारा नेशनल एंथम जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था. ओके. सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे इंडिया के प्राइड. सो चैप्टर नंबर 3 इज ओवर. ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही. बाय एवरीवन.